हमसे विराजते हैं और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, मनुष्य पर्याय का जीवन मात्र प्राप्त कर लेना इतना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह जो बेशकीमती मनुष्य पर्याय का जीवन हमने प्राप्त किया, ये पहली बार नहीं किया। कई बार इस मनुष्य पर्याय को जीव ने प्राप्त किया, पर इस बेशकीमती मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद उस बेशकीमती मनुष्य पर्याय की कीमत जिसने समझी है, उसके जीवन की जिसने कीमत समझी है, वो ही मनुष्य पर्याय को सार्थक कर सकता है, वो ही मनुष्य पर्याय के जीवन को सार्थक कर सकता है। यूँ देखा जाए तो संसार में नरेंद्र जी कितने सारे मनुष्य हैं। भारत में और भारत में ही क्या पूरे देश विदेशों में करोड़ों की तादाद में मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने वाले जीव हैं, पर क्या वे सभी मनुष्य बनने के बाद भी, इंसान बनने के बाद भी क्या इंसान बन पाए? हकीकत में इंसान वही बनता है, मनुष्य वही होता है जो अपने भीतर की इंसानियत से दूसरे इंसान को भी इंसान मानना सीख लेता है। आज मात्र और मात्र धर्मात्मा बनने की स्पर्धा तो लगी है, पर ना धर्म के मर्म कोई जानता है, ना इंसान के इंसानियत को कोई जान पा रहा है। और ये पक्का मानना, इंसानों, जब तक आपके भीतर, इंसानों के भीतर इंसानियत नहीं है, धर्मात्मा के भीतर धर्म नहीं है, तब तक उसका यह भेष प्राप्त करना किसी भी प्रकार से कार्यकारी हो नहीं सकता। और इसी कारण से जो हमारे आचार्य भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने हम सभी के लिए एक अद्भुत कला प्रदान की है, जो मात्र जीवन जीने की नहीं अपितु जीवन के साथ मरने की भी कला उन्होंने सिखाई। ब्रह्मांड के प्रत्येक धर्म, प्रत्येक देश, प्रत्येक विदेश कहीं न कहीं जीने की कला तो सिखाते हुए मिलते हैं, पर मरने की कला एकमात्र हमारे जिन शासन में, जिन धर्म में ही कही है। और उस अद्भुत कला को ही हमें समझने का प्रयास करना है, क्योंकि जिसने एक बार सही तरीके से मरण प्राप्त किया है, जिसने एक बार मनुष्य बन के सही तरीके से मरण करना समझ लिया है, वह पुनः पुनः संसार में जन्म मरण के दुखों में नहीं उलझता। भले ही आज इंसान मात्र मृत्यु के दुख को ही देखकर डरता है, पर उन दिनों की भी पीछे जैन साहब याद करना, जन्म के समय भी क्या दुख नहीं हुए थे? मात्र जन्म देने वाली माँ को ही नहीं, जन्म लेने वाले संतान को, जन्म लेने वाले जीव को भी 9 महीने किसी अंधेरे कोठड़ी में रहना पड़ा। विचार करना, किसी माँ के गर्भ में वहाँ कहाँ से प्रकाश पहुँच रहा है? किसी माँ की झूठन जो वह मुख से खा रही है, वही नाल के माध्यम से उस बालक के पेट में पहुँच रही है। जिस मल भरी
उस थैली में वह रह रहा है, थोड़ा सा भी मल बाद में शरीर में लगता है तो 50 बार साफ करता है, पर लगभग 8-9 महीने माँ के गर्भ में मल भरे स्थान में ही तो रहा, न वहाँ खुली श्वास ले पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। 9 महीने के दुख तो 9 महीने के जन्म होते समय भी किस कदर उसे गर्भ से निकाल कर रखा जाता है, शायद उन दिनों की याद नहीं है, इसलिए हम भूल चुके हैं। जब जन्म मरण और मात्र जन्म मरण ही नहीं, जो प्रतिदिन चलने वाला मरण है, प्रतिदिन जो जन्म मरण हो रहा है, क्या उसमें दुख नहीं है? और इन दुखों से अगर बचना है, जन्म मरण बुढ़ापा आदि इन दुखों से ज्ञानियों बचना है, तो एकमात्र कला सीखने की आवश्यकता है, जिसका नाम है मरने की कला, जिसका नाम है मरने की कला। और उस मरने की कला के माध्यम से ही हम संसार के दुखों का अंत कर सकते हैं, अनंत संसार का अंत कर सकते हैं। अन्यथा पुनः जन्म मरण करते करते अनादि से जो इन चतुर्गतियों में हम परिभ्रमण कर रहे हैं, पुनः इन्हीं चतुर्गतियों में ही हमें भ्रमण करना पड़ेगा। और वह अद्भुत कला जीने की नहीं, मरने की अद्भुत कला को हम कल से समझना प्रारंभ कर रहे थे कि हम कैसे मरे। पर कैसे मरे समझने से पहले अगर हम कैसे जिए ये भी सीख ले, तो शायद मरने के लिए अलग से पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग तो यही सोचते हैं कि जब मरने का समय आएगा, जब सब कुछ करना समाप्त हो जाएगा, तब हम सीख लेंगे, तब हम तैयारी कर लेंगे, तब हम कर लेंगे समाधि मरण, तब हो जाएगी संलेखना। ये ध्यान रखना माँ, ये ध्यान रखना, मरते समय कोई समाधि मरण नहीं कर सकता। मरते समय के लिए संलेखना नहीं कही है। जीवन भर जो अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, वो ही अंतिम समय में बिना राग द्वेष और बिना तड़पन के सहज समता पूर्वक होने वाले मरण को, होने वाली मृत्यु को समाधि के रूप में, और मात्र समाधि नहीं, ज्ञानियों ये अद्भुत विद्या हमारे आगम में आचार्यों ने कही है। मात्र मरण नहीं, हमारे यहाँ मरण का उत्साह, मरण उत्सव मनाया जाता है। जन्मोत्सव तो हर दर्शन में, हर धर्म में, हर देश में मनाता है। कोई बर्थडे कहता है, कोई जन्मोत्सव कहता है, कोई अवतरण दिवस कहता है, पर हमारे जिन शासन में एकमात्र ये अद्भुत व्यवस्था है, मृत्यु को भी मृत्यु महोत्सव कहा जाता है। मृत्यु को भी मृत्यु महोत्सव कहा जाता है। मात्र जन्म महोत्सव नहीं, तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याणक जैसे जन्म महोत्सव जन्म कल्याणक के रूप में मनाया जाता है। तीर्थंकर भगवंतों की मृत्यु भी, मरण भी, जिन्होंने मृत्यु को भी मार दिया है, ऐसे उनके निर्वाण कल्याणक को भी मृत्यु महोत्सव, और उनका तो उनका ही, उनके साथ साथ जो उन पंडित मरण को भी प्राप्त करने वाले श्रावक है, ऐसे श्रावक, ऐसे साधु भी मृत्यु महोत्सव को प्राप्त करते हैं। वह अद्भुत मरण की तैयारी हमें प्रति पल प्रति समय अपने जीवन में जीते जी प्राप्त करने की आवश्यकता है। पर कल से नहीं, कई दिनों से सेठी जी हम समझ रहे हैं हम कितना जीते जी रहे हैं, कितना जीते जी पा रहे हैं। हम तो यहाँ जीते जीते मरने की बात करना चाहते हैं, पर आज का इंसान मरते मरते जी रहा है। कितना जीते जी रहा है। मात्र दिन काट लेना, अपने जिंदगी में, अपने आयु में एक एक वर्ष जोड़ लेना, एक एक दिन, एक एक घंटे जोड़ लेना, ये वास्तव में मनुष्य आपकी जिंदगी नहीं थी। ये मात्र मनुष्यों की जिंदगी नहीं थी।
वास्तव में मनुष्यों की जिंदगी तो वो थी, मनुष्य का जीवन, इंसान का जीवन तो वही था जो हर वर्ष, हर घंटे, हर पल में जो जिंदगी को जोड़ दे, जीवन को जोड़ दे। सही मायने में मनुष्य पर्याय का जीवन वही था। क्यों नहीं होते? और ये भाव हम जीते जी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मरते समय राग द्वेष, इसके अलावा होगा क्या? ये पक्का है जो व्यक्ति जीवन भर जैसा जीता है, अंतिम समय में वह कितना ही चिल्लाए मैं समाधि कर रहा हूँ, मैं संलेखना ले रहा हूँ, मेरी समाधि हो जाए, समाधि होना संभव नहीं है। जीवन भर तुम राग द्वेष में उलझे हो, इनकी निंदा, उनकी बुराई, इनका वैमनस्य, पता नहीं विषय कषायों से तुम बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो, और ये सोच रहे हो कि मैं अंतिम समय में समाधि कर लूँ। नरेंद्र जी, होगी समाधि? नहीं होगी। समाधि करने के लिए जीवन भर जीते जी जीना होगा, और जीते जी मरना, इसका ही नाम आचार्य भगवंतों ने समाधि कही है। जीते जी जीना मुश्किल है, और उससे भी कई अधिक गुना, कई भवों का जब पुण्य साथ देता है, तब ज्ञानियों ध्यान रखना, ये जीते जी मरने की कला समाधि मरण के रूप में कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कोई श्रावक, कोई साधक प्राप्त कर पाता है। महाराज, हम जीते जी नहीं पा रहे हैं। सुख के दिनों में तो खुशियां नहीं मना पा रहे हैं, मरते समय बोलो ना, सुख के दिनों में खुश रह पाते? सुख के दिनों में भी आज का इंसान खुश नहीं है। क्या कमी है सुख के साधनों में? कहीं से कहीं तक सुख के साधनों में कमी नहीं है, कोई घर में कमी नहीं है, सब पर्याप्त है। पर इन सुख के दिनों में भी कहीं न कहीं दुख, परेशानी, समस्याएं, माँ बोलो ना, नहीं है ना? है। फिर जब हम सुख के दिनों में ही खुश नहीं रह पा रहे हैं, मौत सामने खड़ी हो, फिर हम क्या खुश हो पाएंगे? हमें अभी फिर भी पता है कि हो सकता है 2, 4, 8, 10 दिन हम और जी ले, फिर भी उम्मीद है। उन जीवों के बारे में सोच लेना, उन व्यक्तियों के बारे में सोच लेना, उन इंसानों के बारे में, उन साधकों के बारे में सोच लेना, जिनके सामने साक्षात मौत खड़ी है, पर फिर भी वे मुस्कुरा रहे हैं। हम तो दूसरे इंसान को देखकर, दूसरे धर्मात्मा को देखकर, हम देव शास्त्र गुरु को देखकर तो मुस्कुरा नहीं पा रहे हैं, गदगद नहीं हो पा रहे हैं। फिर सोचो जो मौत को देखकर मुस्कुरा रहा होगा, उसके परिणाम, उसके भाव, उसकी परिणति क्या होती होगी। यह अभ्यास हमें आज से नहीं, अभी से करना प्रारंभ करना होगा। माँ मात्र भगवान के सामने बैठकर समाधि हो जाए, संलेख ना हो जाए, समाधि मरण हो जाए, जो महाराज आए उनके पास जाके कहना, महाराज हमारा समाधि मरण करवा दइए, हम कहने से काम होने वाला नहीं है। कहने से काम होने वाला नहीं है। भावना भानी होगी, पक्का है, समाधि की भावना भानी होगी, पर समाधि की भावना मात्र भाने से काम नहीं होगा। समाधि का वैसा पुरुषार्थ भी हमें करना होगा। ये अद्भुत दर्शन जैन दर्शन है, जहां हमें मात्र जीने की नहीं, मरने की भी कला सिखाई जाती है। क्योंकि ये हमारे जिन शासन का सिद्धांत है, जो जितना अच्छा मरता है, वो उतनी अच्छी अगली पर्याय को प्राप्त करता है, और जो जितना अच्छा जीता है, वो ही उतना अच्छा से मर पाता है। क्योंकि संसार का चक्र है, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण। जब तक मरण का मरण नहीं हो रहा है, बहुत अच्छे से सुनना, जब तक मरण का मरण नहीं हो रहा है, जब तक मरण का मरण नहीं हो रहा है, पंडित मरण नहीं हो रहा है, तब तक तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, तब तक तुम्हें मरना भी पड़ेगा। वह अद्भुत समय होता है किसी केवली भगवंत का, जो मरण को भी मारते हुए पंडित मरण के द्वारा संसार का छेद करके चले जाते हैं। अभी वह मरण, पंडित मरण बहुत 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 दूर है। हम पहले मरण होता क्या है ये तो समझे, और वो मरण मेरा होना है ये ही समझ ले, तो ही बहुत बड़ी बात है।
तो ही बहुत बड़ी बात है। एक एक क्षण हमें जीते जी महसूस करना होगा, अनुभूत करना होगा, फील करना होगा। जैसे ठंडी गर्मी सुख के एक एक साधन को हम अनुभूत करते हैं, ऐसे जीवन के प्रत्येक क्षणों को हमें अनुभूत करते हुए जीना है कि मैं ये जी रहा हूँ। करते हो अनुभूत? नहीं करते। धर्म की बात मैं कह ही नहीं रहा हूँ, युवाओं में धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, धर्म की अनुभूति की बात नहीं। मैं तो विषय भोग, घर गृहस्थी और आप जो अपना सामान्य जीवन जी रहे हो ना, उसकी भी यथार्थ अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। सही मायने में बताना, भोजन करते हुए भोजन की पूरी अनुभूति कर पा रहे क्या? नहीं कर पा रहे। सोते समय भी चैन से नींद ले पा रहे हैं क्या? नहीं ले पा रहे हैं। सोते सोते भी पता नहीं कितने सारे पाप और क्या क्या स्वप्न देखकर वह नींद फिर टूट जाती है, बिखर जाती है। चैन से नींद नहीं ले पा रहे, चैन से भोजन नहीं कर पा रहे हैं, चैन से कोई काम ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें हम अनुभूति से जुड़ने का प्रयास नहीं कर पा रहे। फिर क्या खाक हम अनुभूति से धर्म करेंगे और भी क्या खाक अनुभूति से मरण कर पाएंगे? विचार तो करो। आधे घंटे 20 मिनट के भोजन में हम शांति से उसकी अनुभूति नहीं कर पाते। बोलो ना, कर पाते? नहीं कर पाते। कहीं मोबाइल, कहीं कुछ, कहीं ना कुछ दिलो दिमाग में हमारा चल ही रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कीड़ा काटता ही है। सोने से पहले रोज कुछ समस्या आती है, आधा एक घंटा पलंग पे पड़े पड़े उसमें ही दिमाग लगा रहता है, फिर वैसे ही सपने आते हैं, फिर डिस्टर्ब होती है नींद, फिर सुबह डिस्टर्ब होती है, पूरा दिन चला गया। ऐसे कितने दिन निकल गए जीवन से? ऐसे कितने कितने और कितने सारे दिन नहीं, कितने सारे वर्ष यूं ही हमारे जीवन से निकल गए। पता चला जीवन पूरा 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 खाली हो गया, मात्र यही गणित लगाते हुए कल मैं ऐसा जीऊंगा, कल ऐसा जीऊंगा, कल ऐसा जीऊंगा। जीते जीते मैंने आज का जीना ही भूल गया। आज का जीना ही मैं भूल गया। एक एक क्षण जीने की कला और एक एक क्षण जीते जीते मरने की भी कला सीखनी होगी। तभी संसार से जन्म मरण के संसार से जन्म मरण के चक्र से पार हो पाएंगे, अन्यथा होने वाले नहीं है। अन्यथा होने वाले नहीं है। बनने वाले तीर्थंकर भगवंतों को भी मेहनत करते 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 एक नहीं, दो नहीं, 10-10 भव। पारसनाथ भगवान के बारे में सुना होगा ना? नहीं सुना? जब तीर्थंकर पारसनाथ भगवान को उत्कृष्ट मरण प्राप्त करने के लिए 10 भव लगे थे, मरण को मारने के लिए 10 भव लगे थे, फिर हमारी आपकी क्या स्थिति होगी? विचार करना। उन तीर्थंकरों के सामने हम तो कोई मामूली भी नहीं। उनका तो फिर भी लिखा गया था, केवल ज्ञान में जो देखा था वो कहा गया था। हमारा आपका तो कोई आता पता है क्या? बोलो ना। हाँ, नहीं है। कोई आता पता नहीं है, कोई आता पता नहीं है। अभी कितने भव भटकना है, कितने भव भटकना है, कोई ठिकाना नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ मत भटको, मत भटको भारिल जी, मत भटको, मत भटको। ये मनुष्य पर्याय, श्रेष्ठ मनुष्य पर्याय मिली है। इसी एकमात्र पर्याय से आप समाधि मरण, उत्कृष्ट समाधि मरण संलेखना पूर्वक करते हुए जीते जीते मरते हुए इस पंडित मरण को प्राप्त कर सकते हो। अन्य कोई पर्याय नहीं है। कभी सुना आपने नारकियों का पंडित मरण? देवों का, त्रियंचों का? नहीं, वह मात्र अरिहंतों का होता है और अरिहंत मात्र मनुष्य पर्याय से ही बना जाता है। निर्ग्रंथ बनकर ही अरिहंत बना जाता है, जो मात्र और मात्र मनुष्य पर्याय की ही ठेकेदारी है। हाँ, मनुष्य पर्याय की है, अन्य कोई नहीं बन सकता। कितने पुण्यात्मा और कितने सौभाग्यशाली, महासौभाग्यशाली आप सभी इंसान हैं। इंसान हो आप लोग? कम से कम इसमें तो हाँ कह दो। इंसान हो आप लोग? मात्र पर्याय के इंसान हो। इंसानों, अभी इंसानियत के इंसान आप
शायद नहीं बन पाए। अभी गुणों के इंसान नहीं बन पाए, इंसानियत से भरे इंसान नहीं बन पाए। दिखाने के लिए बाहर से हाथ पैर मस्तिष्क ये इंसान का तो मिल गया है, पर वास्तविकता में अभी किसी इंसान के हृदय में वो इंसानियत नहीं है जो इंसानियत तुम्हें इंसान से भगवान और परमात्मा बना दे। क्या करे? इस कदर आज का इंसान राग द्वेष में उलझाए, भेष धर्मात्मा का प्राप्त कर लेता है, पर फिर भी उसके पास इंसानियत ही नहीं है। किस बात का वो धर्मात्मा है? बहुत बड़ी समस्या और बहुत बड़ी विडंबना है। दुनिया को दिखाने के लिए तो बहुत अच्छा धर्मात्मा का साधक का भेष प्राप्त कर लिया, पर अगर भीतर तुम्हारी राग द्वेष की वैमनस्य की स्थिति भीतर से निकली नहीं है, कषाय की गांठ नहीं निकली है, तो तुम्हारा धर्मात्मा का भेष धारण करना व्यर्थ है। धर्मात्मा का भेष धारण करना व्यर्थ है। पहले भीतर के वैमनस्य को तो हटाओ। कहा महावीर जयंती को भगवान महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो का उपदेश पूरे संसार को प्रदान किया था, और तथाकथित धर्मात्मा विकी उसी महावीर जयंती के दिन जियो और जीने दे के संदेश को तोड़ते हुए पता नहीं कैसा वैमनस्य समाज को तोड़ने का प्रयास करते हुए फैला रहा है। समझ में नहीं आता क्या करे। अभी धर्मात्मा की परिभाषा ही उसे पता नहीं है, इंसान की ही परिभाषा पता नहीं है। एक इंसान भी दूसरे के दुखों को कष्टों को देखकर द्रवीभूत होता है, उस पर दया करुणा करने का पुरुषार्थ करता है। एक इंसान जो सामान्य इंसान है वो भी कभी दूसरों की निंदा बुराई चुगली करने का प्रयास खुलेआम नहीं करता है, और जो खुलेआम दूसरों की निंदा बुराई चुगली कर रहा है वो क्या खाक इंसान, क्या खाक धर्मात्मा है। हम अपने आप में झांक कर देखें, हम अपने आप में भी झांक कर देखें। अगर ऐसे परिणति मेरे भीतर भी कभी उत्पन्न हो रही है, उस समय अपने आप से ही कह देना कि ज्ञानी तू अभी सही मायने में इंसान नहीं बना है। पूछना अपने आप से, दूसरों से नहीं। दूसरों से पूछना तो बहुत आसान है। कभी घर में मंदिर में भगवान के सामने बैठकर अपने आप से ही पूछ लेना, क्या सही मायने में मैं इंसान बना हूँ, श्रावक बना हूँ, धर्मात्मा बना हूँ, सम्यक दृष्टि बना हूँ। अगर पंचम काल में भगवान बोलते होते ना, तो वे भी कहते क्यों भाई मेरे इस मुद्रा को लजा रहे हो। पंचम काल में परमात्मा भी बोलते होते तो वे भी कहते क्यों तुम मेरे कुल को लजा रहे हो। जैन कुल में जन्मने वाले श्रावक को ये शोभा नहीं देता। तुम धर्मात्मा बनकर, परमात्मा का भेष धारण करके, साधक बनकर अगर तुम जिन शासक के अनुयायियों की धज्जियां उड़ा रहे हो, तो तुम इस जिन शासन में रहने की योग्यता नहीं रखते हो। मत लजाओ मेरे जिन शासन को, मत लजाओ मेरे जिन धर्म को। किन तीर्थंकर भगवंतों ने और किन आचार्य भगवंतों ने आज तक कहा है कि एक दूसरों की बुराई करो? कहा सेठी जी, नरेंद्र जी, कहा किसी तीर्थंकर भगवान ने? नहीं कहा। पर फिर भी आज का धर्मात्मा, फिर भी आज का तथाकथित धर्मात्मा, तथाकथित साधक ये समझ नहीं पा रहा है कि दूसरे का काम बिगड़े ना बिगड़े, ज्ञानी तू अपना काम क्यों बिगाड़ रहा है, तो अपना स्वयं का काम क्यों बिगाड़ रहा है। दया करुणा भीतर कहीं न कहीं दया करुणा उत्पन्न होती है उस तथाकथित धर्मात्मा को देखकर। इसलिए लगता है कि भाई समझ जाओ, पर क्या करे इंसान जीते जी नहीं पा रहा है, और अपने स्वयं की ही क्या, अपने स्वयं की क्या, सबकी ही, जिन शासन की ही छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है। ये ज्ञानियों ध्यान रखना, ये जितने भेद मतांतर पंथ आदि जो कुछ भी है, ये मात्र तुम्हारे अंतर्गत विषय है। दुनिया इसे नहीं जानती। दुनिया तो एक साथ तुम्हें देखना चाहती है, पर कैसी विडंबना है। हम अपने आप को ही और अपने जिन शासन को और अपने आयतनों की ही हम स्वयं सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। क्या करे, सोचो समझो विचार करो थोड़ा सा। जो ये बेशकीमती मनुष्य पर्याय के एक कीमती क्षण मिले हैं, उन्हें यूं ही व्यर्थ मत गमाओ।
मर्त गमाओ। वैमनस्य राग द्वेष कसाय करते करते कई भवों से नरकों में निगोद में दुख भोग कर ये मुश्किल से मनुष्य पर्याय पुण्य के उदय से मिली है। अब इसमें भी अपने जीवन को, अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहे हो। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। माँ, दूसरों के सुधार के चक्कर में अपना बिगाड़ करना, क्या ये समझदारी है? बोलो हाँ, हाँ बोलो ना। क्या दूसरे के सुधार में अपना बिगाड़ करना समझदारी है? किसी प्रकार से नहीं है। दूसरों की सफाई के चक्कर में अपनी घर में गंदगी करना, ये किसी प्रकार से समझदारी नहीं है। माँ, कितना ही बच्चों को सुधारने के चक्कर में डांटो, फटकारो, मारो, क्या कर्म बंध नहीं होगा? होगा, होगा, होगा। फिर एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा की वह बताने के चक्कर में, उसके सुधार के चक्कर में, वो सुधर जाए, समाज सुधर जाए, ये सुधर जाए। अरे दूसरे के सुधार में ज्ञानी तू अपने बिगाड़ क्यों कर रहा है? कर्म तो बिगड़ के तुमसे चिपक जाएंगे, और जब बिगड़े कर्म उदय में आएंगे फिर तुम दूसरों को कितने ही सुधारने का प्रयास कर लेना, फिर कोई तुम्हें सुधारने, तुम्हारे बिगाड़ को सुधारने आने वाला नहीं है, नहीं है आने वाला। सोच लो, ये बहुत कीमती करोड़ों अरबों खरबों रुपए देकर भी नहीं मिलने वाली मनुष्य पर्याय है। एक एक क्षण लाखों हजारों से कीमती है। हमें हर पल चैतन्यता से जीने का प्रयास करना है, अनुभूति करना है कि मैं एक एक पल वास्तव में जीते जीते जीने की आवश्यकता है, अनुभूत करने की आवश्यकता है। हम क्यों जी रहे हैं और क्यों मरने जा रहे हैं। एक मिनट में ही लाइट जाते पता चल गया कि पहले कुछ था और अभी कुछ है। ऐसे ही जीवन में कब किसकी आंख बंद हो जाए, कब किसका समय हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। यूँ आज का समय भी हो गया है और हम यही पुरुषार्थ आने वाले दिनों में करेंगे कि जो हमें आचार्य भगवंतों ने जीते जीते जीने की, और मात्र जीते जीते जीने की नहीं, जीते जीते मरने की, समाधि मरण प्राप्त करने की जो बात बताई है, उस मरने की कला को हम आने वाले समय में उस समाधि भक्ति, समाधि भावना के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। कई बार जैसे आपने पूजन पाठ विसर्जन के उपरांत पढ़ा होगा, शास्त्रों का हो पठन सुखदा आदि उन पंक्तियों के अर्थों के साथ जुड़ते हुए उस अद्भुत कला को समझने का हमें प्रयास करना है। क्या करूं?